फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम पढ़ने वाले हैं कि क्यों जो है सऊदी अरब और जो है कतर बहुत सारे शांति समझौते करते दिखाई देते हैं। आप जो है लगातार सुनते रहते होंगे कि सऊदी अरब ने जो है इन दो देशों के बीच जो है शांति समझौता कराया है, या इन दो गुटों के बीच जो है शांति समझौता कराया है। और कतर की बात करें तो लगभग 2 दशक से वो यही काम कर रहा है। तो इनके पीछे मतलब शांति समझौता करवाने के पीछे आखिरकार मंशा क्या है इन दोनों देशों को, मतलब इनको कुछ फायदा हो रहा है या बस ऐसे ही चैरिटी के लिए जो है मीडिएटर बन के जो है ये काम कर रहे हैं। तो सारे बिंदुओं को समझेंगे। साथ में मैं आपको ये भी बता दूंगी कि अभी तक जो है सऊदी अरब ने और कतर ने अलग अलग मिलकर के किन प्रकार के या कितने समझौते करवाए हैं। और लास्ट में जो है ज्योग्राफिकल मैप्स भी देख लेंगे कि इन दोनों देशों की अवस्थिति क्या है, इनके पास के पड़ोस के देश वगैरह क्या है। सब कुछ यहाँ पर देखने वाले। तो पॉलिटिकल भी हो जाएगा, आपका आईआर से संबंधित भी हो जाएगा और थोड़ा सा हमारा ज्योग्राफी वाला भी पोर्शन यहाँ पे कवर हो जाएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, सऊदी अरब और कतर में ही क्यों होती हैं जितनी भी शांति वार्ताएं होती हैं, शांति समझौते होते हैं, अभी आजकल जो है सऊदी अरब में ही और कतर में ही लगातार हमें दिखाई दे रहे। तो हम अगर बात करें चर्चा में क्यों आया, तो चर्चा में अभी इसलिए आया क्योंकि अमेरिका रूस और यूक्रेन का जो है बीच में संघर्ष जो चल रहा है, तो इसके मध्यस्थता के तौर पर जो है हम देशों को देख रहे हैं। अब जो देश खासकर सऊदी अरब जो है इन दोनों देशों की जो मध्यस्थता करके जो है शांति समझौता है, सुलह करवा रहा है, उस देश की जो है दोनों के साथ अच्छे संबंध हैं। जैसा कि आपने देखो अगर कोई दो लोग लड़ रहे हैं ना, अब जब तीसरे व्यक्ति को बातचीत करवाने के लिए लेकर आते हैं, इसका मतलब है उस तीसरे व्यक्ति के जो है दोनों लोगों के साथ संबंध अच्छे हैं। तो जब भी जो है चाहे सऊदी अरब हो चाहे कतर हो, किसी दो देश के बीच समझौता करवा रहा है, उसका मतलब मीडिएटर के संबंध दोनों के साथ अच्छे हैं। अदरवाइज पता चला कि ए के साथ तो झगड़ा चल रहा है और जो है आपका जब फैसला आएगा तो जाहिर सी बात है आपका झुकाव जो है बी की तरफ दिखाई देगा। इसलिए ऐसा ना हो तो ऐसा ही देश चुना जाता है मीडिएटर के रूप में जिसके दोनों देशों के साथ संबंध जो है बढ़िया तरीके से चल रहे हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कतर लगभग 2 दशक से यही कर रहा है, बहुत सारे जो है शांति समझौते करवाए। अगर हम यहाँ पर बात करें सऊदी अरब की भूमिका कहाँ से स्टार्ट हुई है, मतलब कहाँ से जो है ये थोड़ा सा एक्टिव होना शुरू हुए, तो पहला जो है 2015 में जो है सऊदी अरब ने क्या किया, यमन की सरकार का समर्थन करने के लिए जो है हूती विद्रोहियों पर जो है आक्रमण कर दिया, हमले कर दिए और गोले दाग दिए। देखो दूसरा देश है उसकी मदद कर रहे हैं यहाँ पर। 2017 का जब लेबनान विवाद आया तो यहाँ पर जो है ये बात सामने निकल करके आई कि लेबनान के जो उस समय के जो प्रधानमंत्री थे सैयद अल हरीरी को जो है पद त्याग करने के लिए जो है सऊदी अरब की तरफ से दबाव बनाया जा रहा था। ये जो है यहाँ पर इल्जाम लगाए गए। तीसरा अगर हम बात करें जमाल खशोगी हत्याकांड 2018 में जो है सऊदी अरब में ही इस व्यक्ति की हत्या हो गई, तो उसके इल्जाम भी जो है इन्हीं पर या सऊदी अरब पर ही लगाए गए थे। अब यहाँ पे अगर हम बात करें सऊदी अरब की रणनीति में बदलाव कैसे और क्यों आया, तो जो वहाँ के प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान जो है स्टार्टिंग में बहुत जो है मतलब टकरावपूर्ण शैली थी, मतलब हर किसी से लड़ना या मतलब एक तरीके से विवाद होते रहते थे। लेकिन धीरे धीरे इनको समझ में आया कि इससे जो है हमारे देश का नुकसान होगा, तो इन्होंने क्या किया, थोड़ा शांति या मध्यस्थता की तरफ शिफ्ट कर गए हैं, जिसके प्रभाव हमें लगातार दिखाई दे रहे हैं। मध्यस्थता का उद्देश्य क्या है, देखो मध्यस्थता का उद्देश्य पहला तो ये है कि अगर जो है दो बड़े बड़े देशों के बीच जो है हम मध्यस्थता करा रहे हैं, इसका मतलब पूरी दुनिया हमें देख रही है। जब पूरी दुनिया देखेगी तो हमारी पहचान बनेगी, लोग हमारे बारे में जानेंगे और इसके साथ ही इन्वेस्टर्स भी हमारे बारे में जानेंगे। अब जितने भी खाड़ी देश हैं वो कोशिश कर रहे हैं, खासकर जो है कतर और सऊदी अरब की ये कोशिश है कि हम जो है तेल निर्यात के अलावा भी कोई नए नए आयाम जो है इकोनॉमी के ढूंढें। अब उसके लिए क्या जरूरी है, आपको अलग अलग देशों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने पड़ेंगे। संबंध स्थापित करने के साथ साथ जो है आपको नए नए जो इकोनॉमी के चीजें हो सकती है अपने यहाँ पर जो है लागू करनी पड़ेंगी। तो इन सब के लिए जो अलग अलग देशों की हमें जरूरत पड़ेगी, तो इसीलिए जो है लगातार जो है कुछ ऐसे प्रयास इनके द्वारा किए जा रहे हैं। अगर हम बात करें समझौते कराने में सऊदी अरब को कितनी सफलता मिली है, अभी तक जो है कितनी सफलता मिली है, तो कुछ में सफलता मिली है, कुछ में नहीं मिली है। बात करें तो 1989 का जो है लेबनान के विभिन्न संगठनों के बीच समझौता कराया था। 2007 में हमास और जो है फतह के बीच समझौता कराया था। 2022 में जो है यमन और हूतियों के बीच समझौता कराने का प्रयास तो किया था, लेकिन ये विफल हो गया था, ये सक्सेसफुल नहीं रहा था। फिर 2022 में जो है रूस और यूक्रेन के बीच जो है युद्धबंदी वगैरह जो भी थे उनके बीच समझौता कराया था। अगर हम बात करें पीस मेकर कतर की, किसने कौन कौन से समझौते अभी तक कराए
हैं, तो देखो 2020 में तालिबान और अमेरिका के बीच समझौता कराने का श्रेय जिसको जाता है वो कौन है? कतर है। हमें पता है कितना सेंसिटिव मामला था। 2010 में जो है यमन और हूती विद्रोहियों के बीच जब समझौता करवाया था। 2022 में चाड सरकार और विपक्षी गुटों के बीच समझौता कराया था और 2008 में जो है लेबनान में जो भी विद्रोही गुट थे उनके बीच समझौता कराने का श्रेय किसको जाता है? कतर को जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें तो देखो दो देश हैं, खाड़ी देश है, लेकिन फिर भी दोनों की जो है थिंकिंग या थॉट्स या जो है विचारधारा थोड़ी बहुत तो दूसरे से अलग है। दोनों ही जो है मध्यस्थता कराते दिखाई दे रहे, काम एक जैसे करें लेकिन थोड़े से दोनों के लक्ष्य जो है हमें जो है विपरीत दिखाई देंगे। पहला अगर हम बात करें प्राकृतिक संसाधन और रणनीति, तो जो कतर की शांति समझौते की बात करें तो कतर के पास खाड़ी देश का जो है खाड़ी क्षेत्र का बहुत बड़ा रिजर्व है गैस का, जिसे नॉर्थ होम या साउथ पार्स फील्ड भी कहा जाता है। ये गैस रिजर्व जो भी है कतर और ईरान के जल क्षेत्रों में फैले हुए हैं, जिससे ईरान के साथ सहयोग और उसकी मजबूती हमें दिखाई देती है लगातार। अब रणनीतिक परिस्थिति की बात करें कि इन सब के चलते जो है इनकी रणनीतिक परिस्थिति क्या है, तो गैस फील्ड के दोहन के लिए कतर को अन्य देशों का सहयोग चाहिए। जैसे हमारे पास रिसोर्सेज तो हैं, लेकिन उसका जो है बाहर निकालने के लिए बहुत पैसे चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, तो इसके लिए जो है कतर को भी जरूरत पड़ती है। क्षेत्रीय तनाव जो है अगर बात करें ईरान जो है और सऊदी अरब अब दुश्मनी है इनके बीच, कतर के तटस्थ रहकर मध्यस्थता का रास्ता चुना है। अब देखो भले ही जो है इनके दूसरे देश का संबंध अच्छे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, ईरान और सऊदी अरब के दोनों के विवाद चल रहे हैं, तो इनको क्या करना, कतर को क्या करना पड़ा, तटस्थ मतलब जो है किसी भी देश के पक्ष में ना रहने का इसने फैसला लिया है। अब कूटनीतिक रणनीति की बात करें तो यहाँ पर जो है कतर ने महसूस किया कि शांति समझौते कराने से वह कई देशों के साथ मजबूत संबंध स्थापित कर सकता है। देखो मैंने बताया था कि लक्ष्य है, कुछ तो फायदा हो रहा है इनको, तो इनका है कि भाई अब जब हम दो देशों के बीच जो है संबंध स्थापित कराते हैं, कोई सुलह कराते हैं, तो उन दोनों देशों का आपस में अच्छा हो या ना हो, लेकिन उन दोनों का हमारे साथ जो है अच्छे संबंध स्थापित हो जाते हैं। अब यहाँ पे संविधान की भूमिका की बात करें तो कतर के 2004 के संविधान में ही मध्यस्थता की भूमिका को प्रथम स्थान दिया गया है, तो उनके संविधान में ही चीज लिखी हुई है। राष्ट्रीय पहचान के देखो अपनी पहचान जो है एक शांति वार्ताकार के रूप में ये स्थापित करना चाहते हैं। अब कोई देश जो है शांति वार्ताकार है, वहाँ का माहौल भी शांति वाला होगा, तो लोग जो है यहाँ पर जाएंगे कि भाई बढ़िया शांत जगह है और यहाँ पर जो है कोई भी इंडस्ट्री वगैरह लगाएंगे तो यहाँ पर बेनिफिट हो सकता है। तो ये जो है एक तरीके से इनका तरीका हो सकता है। सऊदी अरब और जो कतर के मध्यस्थता में जो है मतभेद की बात करें कि दोनों की विचारधारा में अंतर क्या है, दोनों ही एक जैसे काम कर रहे हैं फिर भी तो आस्थाओं में अंतर है। पहला देखिए यहाँ पे सऊदी अरब जो है हमास और मुस्लिम ब्रदरहुड और तालिबान जैसे इस्लामी समूहों के खिलाफ है, लेकिन जो है कतर इन संगठनों के साथ मिलकर काम करता है। देखो संवाद बनाए रखा हुआ है इसने और जो है मध्यस्थता में लाभ भी मिलता है कई बार इसको। तो जो है जिन चीजों के खिलाफ सऊदी अरब है उनको जो है तरीके से अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है कतर। अगर तीसरा हम बात करें तालिबान और हमास के बीच संबंध की बात करें तो कतर ने अमेरिका और तालिबान के बीच शांति वार्ता में पुल का काम किया था, हमने देखा था, बहुत इंपॉर्टेंट था वो। कतर ने हमास और इजराइल के बीच भी संपर्क बनाए रखा हुआ। देखो कोई एक खतरनाक ग्रुप है और जो है किसी दूसरे देश में जो है उसने हल्ला मचा रखा है, तो उस खतरनाक ग्रुप को जो है कंट्रोल करने वाला कोई तो होना चाहिए, और ये पावर किसको मिली हुई है, कतर को मिली हुई। तो कई जगह जो है इसका फायदा जो है कतर उठाता है ऑलरेडी। अब नीति में अंतर की बात करें तो हमने पहले देखा थोड़ी सी विचारधारा में और जो ग्रुप्स हैं उनको सपोर्ट करने में थोड़ी सी यहाँ पर जो है मतभेद दिखाई देते हैं। अगर दूसरा बात करें तो सऊदी अरब शांति समझौते में रुख जो है रूढ़िवादी है, कट्टरपन दिखाता है, लेकिन कतर जो है यहाँ पर गैर रूढ़िवादी लचीलापन है। तो क्या है, अगर कभी लगता है कि यहाँ पर जो थोड़ा सा विचारधारा को बदलने की आवश्यकता है तो वो कर लेता है, तो थोड़ा सा यहाँ पे जो है फर्क हो जाता है। अब बात करें जो है स्प्रिंग प्रभाव का, स्प्रिंग प्रभाव जो है 2010 से 11 के बीच में जो है कतर ने सीरिया और लीबिया के विद्रोहियों का समर्थन किया था, जिससे सऊदी अरब नाराज हुआ था। उसी को जो है स्प्रिंग का प्रभाव हम जानते हैं। तो अरब स्प्रिंग प्रभाव क्या है कि 2011 और 12 में जो है इस कतर ने सीरिया और जो है लीबिया के विद्रोहियों का समर्थन किया था, जिसकी वजह से थोड़े से जो है संबंध खराब हुए थे
जो है सऊदी अरब के साथ। 2017 खाड़ी विवाद भी यहाँ पर हुआ था, उस बीच भी जो है दोनों के बीच थोड़ा संबंध खराब हुए थे। अगर हम बात करें वर्तमान स्थिति की तो कतर जो है अब ज़्यादा निष्पक्ष और मध्यस्थ बन चुका है। सऊदी अरब कतर एक दूसरे की मध्यस्थता में दखल नहीं देते हैं, मतलब जो है उन्होंने अपना अपना काम संभाला है अपने तरीके से, उनको एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। निरंतर भूमिका का तो विश्व भर में कई संघर्ष वाले इलाके हुए हैं, दोनों देशों ने जो है कई बार जो है सक्रिय प्रयास किए हैं और बहुत सारे अभी तक जो है मध्यस्थता करके समझौते कराए हैं। अब दोनों के लोकेशन की बात करें तो दोनों जो है मध्य पूर्व में स्थित अरब देश है, हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है। फारस के खाड़ी के किनारे हैं। सऊदी अरब जो है एक अरब प्रायद्वीप का सबसे बड़ा देश यहाँ पर हो जाता है। कतर जो है एक छोटा सा देश है, सऊदी अरब के पूर्व तट के पास ये स्थित है। तो जो है सऊदी अरब जो है एरिया के हिसाब से जो है बहुत बड़ा, देखो कतर यहाँ पे छोटा सा है और ये बड़ा वाला एरिया किसका है, सऊदी अरब का है। दोनों ही जो है तेल आधारित जो है अर्थव्यवस्थाएं हैं। फारस की खाड़ी और लाल सागर की सीमा पर स्थित है। पड़ोसी देश की अगर बात करें, किसकी, सऊदी अरब के पड़ोसी देश की बात करें तो आपको मिल जाएगा इराक देखने को, जॉर्डन देखने को मिल जाएगा, कुवैत, ओमान, कतर, संयुक्त अरब अमीरात और जो है यमन। यहाँ पे आपको आसपास सारे पड़ोसी दिख रहे हैं, तो यही पड़ोसी हैं इसके। ये सारे जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि फारस की खाड़ी के तट पर जो है छोटा सा देश है, कौन सा, कतर। सऊदी अरब का जो है पूर्वी तट पर है, सऊदी अरब यहाँ पर है, तो यहाँ पर आपको जो है कतर देखने को मिल जाएगा। पड़ोसी देश इसके हैं तो यहाँ पर जो है सऊदी अरब है, फिर जो है यहाँ पर संयुक्त अरब अमीरात। तो कतर के दो ही पड़ोसी हैं, एक सऊदी अरब है और एक यूएई है। तो पहला प्रश्न हमारा इससे है, सऊदी अरब जो है कतर किस देश में जो है, किस क्षेत्र में स्थित है? यूरोप में है, दक्षिण एशिया में है, मध्य पूर्व में है या फिर उत्तरी अमेरिका में? कितना आसान सा प्रश्न है, ये तो गलत बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये रहा छोटा सा आर्टिकल, इसके माध्यम से हमने पढ़ा कि इतने सारे शांति समझौते जो है कतर और जो है सऊदी अरब ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो अपनी अर्थव्यवस्था में बदलाव चाहते हैं, अपनी जो है छवि जो है शांति दूत के रूप में या शांति देश के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, मतलब बहुत सारे बेनिफिट्स जो है वो लेना चाहते हैं इस वजह से। और इसके पहले जो है इन्होंने ऐसी चीजें कर भी रखी जिसकी वजह से इनकी छवि बनती जा रही है कि भाई ये दोनों देश जो है मध्यस्थता कराते आए हैं, तो चलो इनके पास ही चलते हैं। ऑलरेडी मतलब है, ऐसी मानसिकता लोगों की बन गई है। तो ये छोटा सा आर्टिकल था, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर क्लास समझ में आई है और अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।